प्रिय छात्रों, गणित की कक्षा में एक बार फिर से आपका स्वागत है। अगर आपने मेरे पहले वाले वीडियो नहीं देखे हैं तो ऊपर आ रहे आई बटन में जाकर देख लें। अध्याय 2 बहुपद गणित कक्षा 9 में सबसे पहले हम ये कुछ सर्व समीकरण हैं, जैसे x प्लस वाई की होल स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, x माइनस वाई की होल स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर x प्लस वाई और x माइनस वाई। ये जो हमारी सर्व समीकरण थी, ये हमने पिछली कक्षाओं में अध्ययन किया था। इसका कक्षा 8 में ये सभी बीजीय सर्व समीकरण हैं और हम इनका गुणनखंड में उपयोग करते हैं। तो सबसे पहले बहुपद की शुरुआत से पहले बहुपद क्या है, बहुपद में क्या क्या होता है, इसके क्वेश्चन हल करने से पहले इसके बारे में जो छोटी छोटी बेसिक जानकारियां हैं उसके बारे में मैं आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूँगा कि अगर हमें बेसिक नॉलेज नहीं है, अगर हमें कोई टॉपिक शुरू करने से पहले उसका बेसिक कंसेप्ट क्लियर नहीं है, तो हमें वो आगे क्वेश्चनों को हल नहीं कर पाएंगे। हमें क्वेश्चनों को हल करने में कठिनाई आएगी, या यूं कहें कि हम हल कर ही नहीं सकते। तो जो छोटी छोटी बेसिक चीज़ें हैं उनके बारे में अपने ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। अब यहाँ पे मैं आपको लेता हूँ कि चर और अचर राशि क्या होती है, या चर पद या अचर पद क्या होता है। अपने कक्षा 6 में ये शुरुआती टॉपिक है, वहाँ पर हमने अध्ययन किया था। तो इसका मैं आपको बेसिक नॉलेज है वो दे दूँ कि चर और अचर क्या है, चर किसे कहते हैं, अचर किसे कहते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने लिखा है एक पद x और यहाँ पे लिखा है 5। x की जगह आप कोई भी ले सकते हो, y, क, ख, ग, z, t, q, u, m, और 5 की जगह भी आप कोई भी पद ले सकते हो, 6, 7, 8, 9, 2, 10, कोई भी पद हो सकता है। अब ये चर पद है, ये अचर पद है, इनको हमें याद रखने में थोड़ी सी कठिनाई महसूस होती है। उस प्रॉब्लम को मैं यहाँ सॉल्व करने का प्रयास कर रहा हूँ। अब यहाँ पे इसको चर ही क्यों कहते हैं और इसको अचर क्यों कहते हैं, तो चर के बारे में मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। जैसे इसको अपने यह याद रख सकते हैं यहाँ पे कि चर का मतलब है चरने वाला, जो स्वतंत्र हो, जगह जगह घूमे फिरे। और अचर का मतलब है कि जिसका मान फिक्स हो। अब 5 का मान 5 ही होगा। अपने आप में ये स्वयं सिद्ध है, सत्य है कि 5 को हम 5 ही कहेंगे और कुछ नहीं कह सकते। जैसे यहाँ पर मैं अगर x का आपको और गहराई से उदाहरण दूँ, तो यहाँ पे x है, उसको चर पद क्यों कहते हैं, याद कैसे रखेंगे। यहाँ अपने इसको थोड़ा सा ऐसे याद रख सकते हैं कि जैसे शेर है, चीता है, या अपने खेतों में जो नीलगाय है, या आवारा पशु भी घूमते रहते हैं। तो उनको क्या है कि वो अपनी मनमर्जी से खेत में घूमने वाले हैं, नीलगाय वगैरह है, तो वो अपनी मनमर्जी से जो भी हरा चारा या घास फूस मिलेगा तो उनकी जो भी इच्छा होगी वो खाएंगे। ऐसे तो अपने जंगली जानवरों को भी पालते हैं, परंतु अधिकांशतः जो खुले घूमते हैं, खुले रूप से विचरण करते हैं। और इसको मैं मान लूँ अपने जैसे पालतू जानवर, खूंटे बंधा हुआ पशु मान सकते हैं इसको, कि जैसे ये खूंटे से बंधा हुआ है। अब जो खूंटे पर बंधा हुआ पशु है उसको हम क्या है भाई, जैसा डालेंगे वैसा उसको खाना पड़ेगा। यानी वो मजबूर है, क्योंकि हम उसके सामने जो भी परोसेंगे, उसके आगे डालेंगे, उसे खाना पड़ेगा। तभी तो ये 5 5 है। अब यहाँ पे आप सोचोगे कि ये क्या बात होगी कि जो घूमने वाला है या जगह जगह चरने वाला है उसको ही चर क्यों कहते हैं। देखो, यहाँ पे x का मान जो रखेंगे वही हो जाएगा।
जैसे आपको मैं यहाँ उदाहरण दूं, इसको इस तरह से समझिए, जैसे तो 2x है। अब 2x को अगर मैं 2 × 2 कर दूं, यानी x का मान यहाँ पे मैं 2 रख देता हूं, तो ये कितना हो गया? 4। अगर मैं यहाँ पे 2 × 5 कर दूं, यानी x का मान मैं 5 रख देता हूं, तो ये कितना हो गया? 10। अब देखो इसमें फर्क आ गया कि नहीं? ये 2x था, अब 2x का मान, x का मान जब मैं बदलता जाता हूं। अच्छा, एक चीज यहाँ ये भी ध्यान देना कि ये 2x है ना, ये वास्तव में 2 × x है। जिनके बीच में कोई निशान नहीं लगा हुआ हो यहाँ पे, तो वो गुणा मानेंगे। 2x का मतलब है 2 × x। इसके ऊपर अपने पूर्णतः ध्यान देना है, यहाँ असावधानी नहीं रखनी है। तो अब यहाँ पे आपको यह समझ में आ गया होगा कि x को चर ही क्यों कहते हैं, यानी जगह जगह चरने वाला। x का मान 2 रख दो, 2 हो जाएगा, 3 रख दो, 3 हो जाएगा। ये इसको x बोलते हैं, ये वास्तव में 1x है। एक कभी लिखा नहीं जाता, ये एक कभी नहीं लिखते। क्या लिखते हैं? केवल x ही लिखते हैं। तो ये 1x है, ये 2x हो गया। इसको ये भी कह सकते हैं x का दुगुना। तो अब आपको चर और अचर पद के बारे में समझ में आ गया होगा कि चर का मान है वो बदलता रहेगा, क्योंकि ये क्या है? बीज है, या अक्षर कह सकते हैं इसको। तभी तो ये क्या है? ये बीज है, ये अंक है, ये भी गणित है, ये भी गणित है। जब दोनों को मिला देते हैं अपने, अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं कि इन दोनों को जोड़ देता हूं मैं, या घटा देता हूं इसमें से, तो ये क्या बन गया भाई? दोनों मिलकर के बीज गणित बन गया ये। तो गणित की, जैसे मैंने आपको बताया था, अपने लगभग सिलेबस में है वो 3 ही शाखाएं होती है। बीज गणित, बीजों और अंकों का गणित बीज गणित, केवल अंकों का अंकगणित एल्जेब्रा, और ये अंकगणित हो गया, ये एल्जेब्रा हो गया, x+5 इसमें मिक्स हो गया। और एक होता है अपने रेखा गणित, या ट्रिग्नोमेट्री, ज्यामिति भी कहते हैं, जिसमें रेखाओं वगैरह का ज्ञान होता है। तो ये हमारे गणित की शाखाएं हैं। अब आपको यहाँ चर और अचर पद में अंतर स्पष्ट हो गया होगा। यहाँ इसको क्या बोलेंगे? किसी संख्या में 5 जोड़ने पर, तो ये संख्या हमारी क्या हो जाएगी? x। या किसी संख्या में से 5 घटाने पर, तो ये संख्या हो जाएगी हमारी x। x में से यहाँ 5 घट रहा है, यहाँ x में 5 जुड़ रहा है। तो यहाँ पर हमें ये बेसिक नॉलेज है, इसके ऊपर ध्यान देना है। आगे है इसमें कि यदि चर के घातांक पूर्ण संख्या ही रहे, तो उसे एक चर वाला बहुपद कहते हैं। चर के घातांक पूर्ण संख्या ही रहे, यहाँ पे ये ध्यान देना है कि चर के घातांक पूर्ण संख्या क्या होती है? यहाँ पे ये समझ लो, पूर्ण संख्या क्या होती है? जो 0 से शुरू हो, ये पूर्ण संख्याएं थी। और प्राकृत संख्याएं क्या थी? प्राकृत क्या थी? 1, 2, 3, 4, ये प्राकृत थी, ये पूर्ण थी। तो 0 इसमें लगते ही क्या हो गया? ये पूर्ण संख्या हो गई। तो ये जो चर के घातांक हैं, ये घातांक है, ये घातांक है, यहां पर भी घातांक है, यहां पर भी घातांक है, वो मैं बताऊंगा। तो ये 3, 2, इसकी 1। अब ये कहोगे आप इसकी घातांक नहीं है जी, तो यहां ये स्पष्ट है, समझ लें कि इसमें और इसमें कोई फर्क नहीं है। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि अपने कभी भी ऐसे नहीं लिखते, 1 x⁻1 नहीं लिखते, इसको x ही लिखते हैं। ये केवल x ही है, कभी भी ये नहीं बोलते कि 1 x⁻1। इसमें और इसमें कोई फर्क नहीं है, यहां ध्यान दे लें। यहां ये अकेला ही x है भाई, देख लो, कोई दुआ तियाक लगा हुआ है क्या? नहीं लगा हुआ है। इसके ऊपर देख लो, कोई घात लगी हुई है क्या? नहीं लगी हुई है। तो इसकी घात कितनी होगी? 1 ही होगी। तो यहां पे घात कितनी होगी इसकी? 1 है, वो भी पूर्ण संख्या है।
अब यहां पे आप कहोगे जी यहां एक्स है ही नहीं, कि यहां पे एक्स है ही नहीं तो घात कहाँ हुई इसकी। तो देखो अपने जो सात है ना, सात, इस सात को अगर मैं ये लिख दूं तो 7 गुणा 1, 7 एकम 7। यहां ये भी ध्यान रखें कि एक्स की घात जीरो, ये 7वीं क्लास में आ जाता है घातांक के नियम, कि किसी की घात जीरो हो जाती है तो उसका मान क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। तो यहाँ पे ये ध्यान रखने वाली बात है। इसका छोटा सा उदाहरण भी मैं दे देता हूँ कि ये एक्स की घात जीरो कैसे होती है। जैसे अपने मान लो कोई है एक्स की घात 5/x की घात 5। अब देखो एक्स की घात कितनी हो जाएगी, ऊपर 5 है, ये जब नीचे वाली घात में ऊपर ले जाऊंगा तो ये इसमें से घट जाएगी। तो एक्स की घात 5 में से 5 गया, कितनी आ गई, जीरो। तो इसका मान 1 हो गया। अब आप कहोगे जी इसका मान 1 कैसे हो गया, कैसे याद रखें। देखो अंश व हर समान है, आप इसके बारे में जानते हो ना। 5/5 क्या होता है भाई, 5 में 5 का भाग कितनी बार जाएगा, एक बार, या 5 से 5 कट गया कि नहीं। तो यहां पे ये भी कटता है, एक्स की 5 को एक्स से 5 से काटेंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा। तो हमें यहां क्या पता चला कि किसी की घात अगर जीरो होती है तो उसका मान क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। यहां पर ये अपने ध्यान रखेंगे। तो 7 को भी अपने क्या करेंगे, 7 x की घात 0 लिखेंगे, तो कोई गलत नहीं होगा वो। अब यहां क्या है, x³ माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 7। तो ये जो चर x में बहुपद है, ये सारा क्या है, बहुपद, ये व्यंजक है, ये चर x में है। अब इसका 2 नंबर देखिए यहां पे, 3y² प्लस 5y, ये चर y में बहुपद है। यहां देखो इसके अंदर y है, इसमें x था। एक और अन्य उदाहरण देखिए आप, t² प्लस 4, तो ये चर t में बहुपद है। तो यहां पे हमें ये ध्यान रखना है, ये x में बहुपद है, ये y में बहुपद है, और ये t में बहुपद है। तो अपने जितने पहले वाले थे वो सारे क्या थे, बहुपद थे, बहुपदों के व्यंजक थे। अब यहां क्या है, बहुपद के पद क्या होते हैं उसके बारे में जानकारी लेंगे। तो पहला है इसमें x² प्लस 2x, ये कोई व्यंजक है। तो इस व्यंजक में एक तो देखो x² है और एक 2x है, तो कितने पद हो गए, 2 पद। यहां पे देखो एक निशान लगा हुआ है प्लस का, तो वो पद कितने हो गए इसके, 2 पद। अब इसमें ध्यान दीजिए आप, 3y² प्लस 5y प्लस 7, इसमें कितने पद हैं, 3, 1, 2 और 3। यहां 2 निशान लगे हुए हैं। ये निशान चाहे प्लस क्यों, चाहे माइनस क्यों, चाहे दोनों माइनस क्यों, कोई फर्क नहीं पड़ता, इससे स्पष्ट दिखाई दे रहा है। ये एक पद, ये दूसरा पद और ये तीसरा पद, तो इसमें 3 पद हैं। अब आप इसके ऊपर ध्यान दीजिए, तीसरे में -x³ प्लस 4x² प्लस 7x माइनस 2, इसमें कितने, 4 पद, 1, 2, 3, 4। देखो यहाँ प्लस भी आ रहा है, माइनस भी आ रहा है, यहाँ स्टार्टिंग में माइनस आ गया, तो इससे यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अब आपको यहाँ स्पष्ट हो गया होगा कि बहुपद के पद क्या होते हैं। बहुपद में व्यंजक में जो बहुपदीय व्यंजक है उसमें पद किस प्रकार से निकालेंगे, गिन लेंगे हम, 1, 2, 1, 2, 3। ये जो है ना, ये इसको पूरा 1 मानेंगे भाई, इसको पूरा 1 मानेंगे, इसको पूरा 1 मानेंगे, ये अलग अलग नहीं मानेंगे इसको। नहीं तो आप ऐसे मत गिन देना कहीं कि ये तो जी बहुत ज्यादा है, नहीं, निशानों पे भी ध्यान देना है हमने। यानी ये पूरा 1 पद है, इसमें ये पूरा 1 पद है, ये पूरा 1 पद है, ये पूरा 1 पद है। ध्यान दे लें आप, जैसे इसमें ये पूरा 1, ये भी 1, ये भी 1 और ये भी 1, तो कितने हो गए, 1, 2, 3, 4। तो इसमें कितने पद हो गए, 4 पद। तो यहाँ हमें अब कोई कठिनाई नहीं आएगी, अलग अलग रूप से हमने देख लिए कि पद है वो
बहुपद के अंदर किस प्रकार से गिन करके निकाले जाते हैं। तो ये हमने जो उपरोक्त पढ़े हैं ये सारे, ये विशेष प्रकार के बीजीय व्यंजक हैं और इनको क्या कहते हैं, बहुपद कहते हैं। अब देखो यहां पे ध्यान दो, ये भी बीजीय व्यंजक हैं, जैसे 2x, 3x, -x, -1/2x आदि। इनमें क्या है, सभी में x अचर के रूप में है। तो ये भी क्या है, बहुपद है, हमारे बीजीय व्यंजक हैं जिनमें बीजगणित का उपयोग हो जाए, अक्षर या बीजों का उपयोग हो जाए तो वो क्या बन जाता है, बीजगणित, या इनको बीजीय व्यंजक कहते हैं। और ये सारे बहुपद हैं। अब इसमें दूसरा आता है बहुपद के गुणांक। क्या होता है बहुपद के गुणांक, पहले इसको समझिए। गुणांक, गुणा का अंक, गुणा का अंक, किसी के साथ में गुणा का अंक क्या होगा वो लेना है, एक तरीका ये। दूसरा तरीका, जिसका भी गुणांक पूछे उसको छोड़ करके बाकी सारा उसका गुणांक होगा। यहां फिर ध्यान दें, हम यहां पे बहुपद के गुणांक पढ़ रहे हैं, जिसका भी यहां गुणांक पूछे यानी गुणा का अंक पूछे। जैसे गुणा का अंक कैसे, जैसे ये है -4xy, अगर इसमें पूछे आपको कि xy का गुणांक कितना है, याद करो, अपने एक व्यंजक है -4xy, तो xy का गुणांक क्या होगा। मैंने आपको यहां क्या बताया था, गुणा का अंक, यानी जिसका पूछे, किसका पूछ रहा है, xy का गुणांक पूछ रहा है, उसको छोड़ करके बाकी सारा। तो इसको तो छोड़ दो, बाकी सारा क्या बच गया, -4। यहां पे माइनस आ रहा है तो माइनस लेना है, अगर माइनस नहीं हो तो कोई बात नहीं है। अगर ये सीधा 4xy होता तो इसका गुणांक 4 हो जाता। यहां मैंने विशेष इसके ऊपर जोर दे रहा हूं, अपने केवल यही बात याद रखनी है कि जिसका गुणांक पूछे उसको छोड़ दो, बाकी जो चीज बचती है वो सारी ले लो। जैसे यहां पे और देखो, XYZ, ये 4xyz है, इसमें अगर वो पूछता है किसका, z का गुणांक क्या होगा, z का गुणांक। यहां ध्यान दें, पहले आपके बिल्कुल ये चीज क्लियर हो जाएगी, स्पष्ट हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने इसमें एक ही चीज याद रखनी है कि जिसका गुणांक पूछे उसको छोड़ दो, बाकी सारा उत्तर है। फिर एक बार दोहराऊं, जिसका गुणांक पूछे उसको छोड़ दो। यहां किसका पूछा है, z का, तो ये छोड़ दो, क्या बच गया, 4xy। यहां किसी का भी गुणांक पूछा जा सकता है, x का पूछेंगे तो 4yz। अगर xyz का इकट्ठा पूछे, जैसे इसमें पूछ ले वो कि xyz का गुणांक क्या होगा, xyz का गुणांक क्या होगा, तो वही 4 हो जाएगा, xyz पूरा छोड़ दिया। तो बहुपद के प्रत्येक पद का एक गुणांक होता है, बहुपद के प्रत्येक पद का एक गुणांक होता है। जैसे इसमें आपको और स्थिति स्पष्ट हो जाएगी, ये कोई व्यंजक है, बहुपदीय व्यंजक है, इसमें पद दोहरा लो, 1 2 3 4, देखो 1 2 3 4, अपने ऊपर पढ़ा था कि बहुपद में पदों की संख्या, तो ये पूरा 1, ये भी 1, ये भी 1 और ये भी 1, तो सारे 4 हो गए। अब देखो इसमें अपने वही तरीका अपनाएंगे, x की 3 का गुणांक। अब x की 3 को छोड़ दो भाई, अब आप कहोगे जी ये माइनस ही बचा, 1 कहां से आ गया, तो यहां कंफ्यूज नहीं होना है, वही बात ये है ना, 1x की 3 है, क्या है, 1x की 3, तो ये x की 3,
अकेले एक्स की 3 है भाई, यहां पे ये ध्यान रखना है, भूलना नहीं। तो यहां कुछ नहीं है ना, तो अंक 1 मानेंगे, तो यहां बच गया -1। अगर यहां पे ये -x³ का पूछता तो 1 ही आता। इसके बाद इसमें आइए, एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना होगा इसमें, 4। फिर आगे आइए, 7x में ये पूछ रहा है x का गुणांक 7। अब आगे ये पूछ रहा है कि x की 0 का गुणांक कितना होगा, तो -2। अब आप यहां पे ये सोच रहे होंगे कि यहां पे तो x है ही नहीं। देखो ये वास्तव में क्या है, इसको मैं ये भी लिख सकता हूं, -2 x⁻0। तो ये क्या हो गया, -2 गुणा 1, तो -2 एकम -2। तो यहां अपने जरूरत से या इसको समझाने के लिए, क्योंकि 2 गुणा 1 लिखने का क्या औचित्य है यहां पे, या 2x की 0 लिखने का क्या औचित्य है क्या ये वास्तव में 2। तो इस -2 को अपने इस तरह से समझेंगे, जैसे आप कह दो जी 5 को क्या समझेंगे, तो 5 को हम ये समझेंगे 5x⁻0, तो 5 गुणा 1 बराबर 5। इसमें 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 कोई फर्क नहीं है। तो यहां पे x⁻0 का गुणा कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा। तो अभी हमने पढ़ा बहुपद के पद क्या होते हैं और बहुपद के गुणांक कितने होते हैं। अब आगे पढ़ेंगे बहुपद के प्रकार, भी बहुपद कितने प्रकार के हो सकते हैं। तो जैसे इस पे ध्यान दो आप, 2x 2, 5x की 3 या क्यूब, -5x² y u की 4, इन सभी में बहुपद का केवल एक पद है। सब में देख लो एक एक पद है कि नहीं, ऊपर हमने पद गिने थे कि नहीं, हम पद गिनना सीख करके यहां पे पहुंचे हैं कि पदों की संख्या हम ऊपर सीख चुके हैं। तो इन सब में क्या है, अकेले अकेले पद हैं, एक एक पद हैं, तो इनको क्या कहेंगे, जो केवल एक पद वाले बहुपद हैं उनको एक पदी कहा जाता है, मोनोमियल। अब यहां पे मोनो का अर्थ क्या है, एक, ये अंग्रेजी शब्द मोनो है यहां पे, तो इसको कहते हैं एक। तो ये सब में एक एक पद है, तो ये हो गया एक पदी व्यंजक। अब क्या है, इस पे ध्यान दो, ध्यान से देखो इन पदों को, px = x+1, qx = x²-x, या ry = y⁻30+1, px = x+1। अब देखो इसमें 1 2 1 2 1 2, सब में कितने कितने पद हैं, 2 2। तो इनमें प्रत्येक बहुपद में 2 पद हैं। तो जो 2 पदों वाले बहुपद हैं उनको क्या कहते हैं, द्विपद, बाइनोमियल। 2 पदे वाला, 2 2 पद हैं जिनमें कितने कितने 2 2 पद हैं, तो उनको कहते हैं, ये भी बहुपद है, ऊपर वाले भी एक एक वाले भी बहुपद थे, ये भी बहुपद है, तो इनको कहते हैं द्विपद। और अंग्रेजी में द्विपद का शब्द जो बाई है, बाइनोमियल्स, इस बाई का अर्थ क्या होता है, 2, ये अंग्रेजी का शब्द है। इसके बाद आते हैं अपने, ये पद लें कोई px = x+x² + तो इसमें कितने हैं, 1 2 3, तो केवल 3 पदों वाले बहुपदों को त्रिपद, ट्राइनोमियल्स। और अंग्रेजी शब्द ट्राई का अर्थ क्या होता है, 3। तो ये अपने बहुपदों के प्रकार हो गए। बहुपद में यहां तक ही सीमित नहीं है कि त्रिपद 3 तक ही है, अपने सिलेबस में इतना ही है, आगे भी पदों की संख्या बहुपद में बहुत हो सकती है, अनंत, कितनी ही बहुपद में पदों की संख्या हो सकती है। यहां पर पुनः ध्यान रखना है, समझ लें
कि जैसे x की घात 0 1, 7 की घात 0 1, 8 की घात 0 1, 5 की घात 0 1। यहाँ पे हम ये याद ही रखेंगे कि किसी की भी घात अगर शून्य हो, 0 हो, तो क्या होता है, उसका मान हमेशा 1 होता है। वो मैंने आपको हल करके भी बता दिया था। तभी तो जो हमारा x की 0 का गुणांक जो पीछे आया था ना, वो -2 क्यों आया था? क्योंकि यहाँ पे हमने अपने ज़रूरत के हिसाब से x की घात 0 लिख लिया। तो ये x की घात 0 का गुणांक कितना आया था? -2। तो हम यहाँ पर -2 को -2x की घात 0 या 0 लिख सकते हैं। अब और देखें, जैसे 5 और 5x की 0, ये दोनों एक ही है भाई, इसमें कोई फर्क नहीं है। क्योंकि 5x की घात 0 बराबर 5 इंटू 1, यानी किसी की घात शून्य हो, इसको याद ही रख लेना भाई। किसी की घात शून्य हो तो उसका मान क्या होता है? 1 होता है। तो 5 एकम 5। अब यहाँ पे 5 भी एक बहुपद है, 2 है, -5 है, 7 है। इनको क्या कहते हैं? अचर बहुपद। ये भी एक प्रकार से बहुपद हैं। पहले मैंने आपको बताया था चर और अचर, वो आपके अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। और अगर शून्य हो तो इसको शून्य बहुपद कहते हैं। अब अपने मैंने आपको क्या बताया था पहले, एक पदीय व्यंजक, द्विपदीय, त्रिपदीय। तो ये भी याद रखना है हमें कि बहुपद में कितने भी पद हो सकते हैं भाई। जैसे ये एक कोई है, x की घात 150, फिर x की घात 149, फिर x की घात 148, फिर x की घात 146। इस तरह से मैं लिखता लिखता यहाँ पे x² प्लस x प्लस 1 डॉट डॉट डॉट, ये भाई वास्तव में 3 ही लगते हैं। कितने? 3। और इस तरह से लगातार। अगर इसमें अपने कोई ज़्यादा लगा देते हैं ना, तो वो कोई गलती नहीं होगी। ये लगते वास्तव में 3 ही है, एंड सो ऑन, डॉट डॉट डॉट। ये लगते 3 ही है, पर अपने जल्दबाजी में अगर इस तरह से कर देते हैं ना, तो ये भी कोई गलत नहीं है। वैसे ये लगाए 3 ही जाते हैं। यहाँ पर इनके रटने की आवश्यकता नहीं है। अगर एक दो फालतू लग गया तो कोई इसका अपना गलत नहीं होगा। अब इसमें कितने पद होंगे? 151। अब आप कहोगे जी ये 150 है, इधर 1 है, तो 151 कैसे हो गए? देखो, यहां तक हो गए भी 150। तो ये एक जो अचर पद है ना, ये अलग से हो गया। x की घात 1 से गिनेंगे हम। ये x की घात 1 है, तो 1 2 3 4 150 ये हो गए, एक ये हो गया। तो इसमें कितने हो गए? 151। तो कितने ही पद हम लिख सकते हैं? इधर से आप x की घात 1000 कर दो, फिर 999, इस तरह से करते 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 आप आओगे। तो बहुपद में कितने भी पद हो सकते हैं। पदों की संख्या असीमित है, अनंत है। तो यहाँ पर यह भी हमें ध्यान रखना है। तो आज यहाँ पर हमने सीखा कि जैसे ये है x³ प्लस 3x² प्लस 2x प्लस 5। तो ये क्या है? सर x में बहुपद, x में बहुपद है ये। अगर यहाँ y होता तो y में बहुपद हो जाता, t होता तो t में बहुपद हो जाता। उसके बाद में हमने सीखा यहाँ पर बहुपद के पद। बहुपद के पद यानी बहुपद में पदों की संख्या कितनी होती है। तो जैसे ये उदाहरण ले लें, तो 1 2 3 और 4। उसके बाद में तीसरा हमने सीखा बहुपद के गुणांक। कि बहुपद के गुणांक क्या होते हैं। तो इसमें मैं एक बार और दोहरा दूं कि जिसका भी गुणांक पूछे उसको छोड़ करके बाकी सारे लेने हैं। समेत निशान माइनस लगा हुआ है तो वो लेना है, वो उसका गुणांक हो जाएगा। बहुपद के गुणांक। और फिर हमने सीखा कि बहुपद के प्रकार। बहुपद के प्रकार कितने प्रकार के होते हैं। तो हमने यहाँ पे एक पदी, द्विपदी और त्रिपदी। एक पदीय बहुपद, द्विपदीय और त्रिपदीय, इनके बारे में जाना। बहुपद के पदों के बारे में जाना।
ये चर एक्स में बहुपद है। बहुपद के पद क्या होते हैं? 1 2 3 4। बहुपद के गुणा क्या होते हैं? बहुपद कितने प्रकार के होते हैं? क्या बहुपदों को सीमा में बांधा जा सकता है? नहीं बांधा जा सकता। तो इसके बारे में ये भाग पहला है। इसका भाग दूसरा भी आप ध्यान से देखेंगे। धन्यवाद। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही है तो वीडियोस को देखते रहें। अगर कोई डाउट है तो उसे कमेंट बॉक्स में टाइप कर दें। वीडियोस को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।